नमस्कार, एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित रहमान खेड़ा में केंद्रीय उपोष्ण वैज्ञानिक बागवानी संस्थान में हैं और ये संस्थान क्या करता है, कौन कौन से कार्य करते हैं और इससे हमारे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। अब तक ये संस्थान किसानों को कैसे, हमारे देश को कैसे बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी साहब के कार्यालय में आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं सर कि पहले अपना पद नाम बताया जाए, आपकी सर कैसे सेवाएं इसमें देते हैं। मैं यहाँ पे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और ये संस्थान 1972 से बागवानी के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा में लगा हुआ है, किसानों की सेवा में लगा हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी के विभिन्न आयामों में कार्य कर रहा है। सर, ऐसा देखा जाता है कि जो संस्थान, ऐसे बहुत सारे संस्थान है जो काम तो बहुत ज़्यादा लैब में होता है, लेकिन वो लैंड तक नहीं पहुंच पाता है, किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस क्षेत्र में अपना संस्थान कैसे काम करता है सर? किसानों तक कार्य करने के लिए हम लोग जो हमारी फसलें हैं, आम, अमरूद, बेल, आंवला, जामुन, इनमें नई नई तरह की किस्मों के निकालते हैं। जैसे आम में अरुणिका है, अंबिका है, वैरायटियां हमारे संस्थान से दी गई हैं। इससे तंबाकू की लत को कम किया जा सकता है और एक जो माउथ फ्रेशनर की तरह भी उसको हम उपयोग कर सकते हैं। अगर किसानों को देखें तो उनके पास वेस्ट बहुत होता है, तो उसके लिए एक डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी भी हमारे संस्थान ने बनाया है, जिसमें वेस्ट को जल्दी से हम कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी भी संस्थान के पास में है। अगर स्वस्थ ड्रिंक की बात करें तो हमारे यहाँ जो जूस हैं और स्क्वैशेज होते हैं, इनके साथ में ही अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे लेना चाहें तो मैंगो वाइन हम लोगों का बहुत अच्छा एक उत्पाद है। तो मैंगो वाइन लेके जिसमें 7 से 10% तक अल्कोहल होता है और बहुत सारे जो आम के गुण हैं वो भी रहते हैं, जैसे हाई एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, मेलेटोनिन कंटेंट, ये सारे भी होते हैं। तो वो भी लेके मतलब एक हेल्दी ड्रिंक की तरह से उसको लिया जा सकता है। जी, अच्छा सर, कोई एफपीओ की महिला या कोई किसान आपके यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हो और सीखकर उद्यम लगाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आपके यहाँ आ सकता है वो? हमारे जो संस्थान की वेबसाइट है, उसमें हमारे निदेशक का, माननीय निदेशक महोदय का पूरा पता दिया हुआ है, फोन नंबर भी रहता है। जी। तो उससे संपर्क करके निदेशक को पत्र लिख सकते हैं और उनसे अनुमति मिलने के बाद ही आगे आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर, अभी जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे किसान सीधे सब आ नहीं सकते हैं, तो आ नहीं सकते हैं तो क्या कुछ उसके लिए शुल्क होता है क्या? कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं बिना शुल्क के होती हैं और कुछ ट्रेनिंग होती हैं जो एनजीओ कराते हैं, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराई जाती हैं। उनके लिए संस्थान एक निश्चित शुल्क लेता है और शुल्क के माध्यम से वो जितने दिन का चाहें, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, इस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। और किस किस क्षेत्र में मुख्य रूप से आप बता रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आम का रिसर्च सेंटर भी है ये, तो आम के क्षेत्र में और क्या क्या हो सकता है सर? आम में जैसे बागवानी फसल में सबसे जरूरी होता है नर्सरी प्रबंधन। तो सबसे पहले अगर कोई चाहे तो नर्सरी प्रबंधन में ही वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। नर्सरी प्रबंधन के साथ में अगर अच्छे पौधे बन गए तो फिर उनको बाग लगाना, कैसे लगाना है, लेआउट कैसे करना है, तो बाग का प्रबंधन कैसे करें, ये कर सकते हैं। नई किस्में कैसे विकसित करें, हमारे यहाँ से नई किस्में भी ले सकते हैं। और सबसे जो मुख्य बात आती है कि बागवानी के क्षेत्र में जो भी उत्पाद होते हैं वो फसलों की तरह से बहुत लंबे समय तक नहीं रखे जा सकते हैं, सेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। तो तुड़ाई उपरांत प्रबंधन कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। तो प्रबंधन फलों का जैसे करने के, दूर बाजार में बेचना है, विदेशों में बेचना है, वो कैसे करें, या उनके प्रसंस्कृत उत्पाद कैसे बनाएं, इन सारे क्षेत्रों में ये संस्थान ट्रेनिंग भी देता है और समय समय जानकारी भी देता है।
तो सर आम के अलावा और सारे जो उद्यानिक जो अरबी ऐसे फल है जैसे अमरूद है या फिर दूसरे जो आसानी से जो मिल जाते हैं उस और क्या क्या जामुन है और भी क्या किस क्षेत्र में और अपने यहाँ काम होता हमारे इस संस्थान में आम के साथ में अमरूद, बेल, आंवला, जामुन इन पे मुख्य रूप से काम करता है। और अमरूद का जैसे फसल लेना में दूसरी तकनीकों का उपयोग होता है। अमरूद में फल साल में 3 बार आता है, तो आप किस फसल को लेना चाहते हैं, किस फसल में मुख्य रूप से आपका लक्ष्य लेने का, तो उस तरह से क्रॉप रेगुलेशन बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरा, ये संस्थान स्पेलियर टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आजकल ज़्यादा बाग लगाए जा रहे हैं, तो उस पे कैसे आपको लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना, किस किस्म को लगाना है, इस तरह की सारी जानकारी संस्थान के माध्यम से दी जाती है। जैसे आपकी ज़मीन बहुत अच्छी नहीं, उपजाऊ नहीं है, तो ऐसी ज़मीन पे आप बेल, आंवला इस तरह की किस्में लगाकर कमाई कर सकते हैं, किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और इन उत्पादों से आपकी जो आय भी बढ़ेगी, दूसरा इनका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं साथ में। जी जी, यानी सर आपके यहाँ उद्यानिक जो पौधे हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, उनकी बुवाई से लेकर या फिर उनकी साथ ही साथ उनकी जो प्रबंधन है वो, और साथ ही साथ आप उसका कीट प्रबंधन या फिर हार्वेस्टिंग तक और फिर मूल्य संवर्धन तक, ये सारे काम अपने यहाँ सारे काम बताए जाते हैं। कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन, सारे काम किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको उद्योग लगाना है, उसकी भी सुविधा रहती है। वो आके अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक एग्री बिजनेस इनोवेशन सेंटर है, उसमें एडमिशन ले सकता है और एडमिशन लेके उसे क्या करना है आगे, वो सारी जानकारी उसको उसके साथ में दी जाती है और पूरी तकनीकी उसको हस्तांतरित कर दी जाती है, जिससे वो आगे अपना सफल उद्यमी बन सके। सर टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, तो कुछ टेक्नोलॉजी होती है कि जैसे किसान अभी एफपीओ अभी नए नए हैं, उनके पास उतनी राशि नहीं रहती है कि बहुत महंगा वो खरीद सके टेक्नोलॉजी, तो क्या कुछ ऐसे निःशुल्क होती है या फिर टेक्नोलॉजी जो राशि वाली होती है बहुत ज़्यादा होती है, किस तरह का होता है? उसके लिए हमारे माननीय निदेशक महोदय से संपर्क करना होगा। और ये एक नॉमिनल शुल्क होता है, ये कोई ऐसी राशि नहीं होती है कि किसान या एंटरप्रेन्योर ना दे सके, लेकिन संस्थान के नियमों के तहत एक राशि निश्चित कर दी जाती है कि इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पे इतनी राशि देना है। वो लाइसेंस शुल्क होता है संस्थान का, और उसको जमा करने के बाद ही वो ट्रांसफर की जाती है। अच्छा। उसके लिए हमारे निदेशक महोदय का फोन नंबर, पता सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है और कोई भी उस पर संपर्क कर सकता है या जानकारी के लिए पत्र लिख सकता है। पूरी जानकारी दी जाती है। अच्छा सर, कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे आपके संस्थान से, तो उसका आपके पास कोई वेबसाइट का वो याद हो तो बता दिया जाता, ताकि इसे स्क्रीन पर भी दिखाई देगा तो बता दिया जाएगा, थोड़ा समझ भी जाएंगे क्या कैसे संपर्क कर सकते हैं। आप जब गूगल में डालेंगे केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, जैसे डालेंगे साइट खुल के आ जाती है। पहला यही आता है www.icrciss.in, ये करके तो उसी साइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और सर बात करेंगे कि अभी हाल के दिनों में सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है कि एफपीओ बनाया जाए, उनको किसानों को आमदनी कराया जाए। ये तो है, लेकिन कैसे आगे बढ़ने हैं, मूल्य संवर्धन कैसे करने हैं, वहाँ तक बहुत सारी बातें नहीं पहुँच पा रही है। तो आप सर एक प्रधान वैज्ञानिक होने के नाते और इतने सालों का अनुभव होने के नाते आप क्या सलाह देंगे किसानों को कि कैसे कम लागत में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे संस्थान में एक विभाग है तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, तो उस विभाग से संपर्क कर माननीय निदेशक महोदय के माध्यम से संपर्क करेंगे, तो उस विभाग में तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, इस तरह की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं सब उपलब्ध हैं। और किस फल के में क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फ्रेश फ्रूट में काम करना चाहते हैं, उनको देश के अंदर बेचना चाहते हैं, सुदूर बाजारों में, विदेशों में बेचना चाहते हैं, वो सारा उपलब्ध है और वो बताया जाता है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती हैं कि आपको कैसे करना है। तो वो एक अलग विभाग ही है तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, इसी आगे से घूम जाए। जी।
अच्छा सर, अभी इस संस्थान के बारे में थोड़ा बताया। देख रहे हैं कि कटी हुई है, थोड़ा सा आमतौर पर हम पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस संस्थान के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया ये कि जो क्या होता आप है। कटिंग देख रहे हैं, हाँ। ये पुराने पौधे हैं और इनको कहते हैं सेनाइल आर्चर्ड, जिनमें उत्पादकता घट गई है। अच्छा। तो ये संस्थान की एक टेक्नोलॉजी है, रिजुनेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा। तो इनको काट दिया जाता है और इनमें पुनः कल्ले आ जाते हैं, नई शाखाओं का विकास होता है। हाँ। और फिर पुनः इनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो जितने पुराने आर्चर्ड्स हैं, हाँ। उनमें ये टेक्नोलॉजी लागू होती है रिजुनेशन की। हाँ। अगर घने बाग हैं और मिड एज के हैं, तो उनमें संस्थान की टेक्नोलॉजी है सेंट्रल ओपनिंग। सेंट्रल की कुछ शाखाएं हटा दी जाती हैं, हाँ। जिससे सूर्य का प्रकाश सारी शाखाओं पर पहुंच सके हाँ। और उससे उनका उत्पादन बढ़ सके। हाँ। तो ये जो बाग प्रबंधन की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। तो इनको यहाँ पे जो किसान आते हैं, उनको ट्रेनिंग इस पे दी जाती है। विंड ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है कैसे किया जाता है, और इनका अलग अलग जगहों पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी। अच्छा। तो हम लोग सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, किसानों को जानकारी दी, और मुझे लगता है कि किसान सर लाभान्वित होंगे और आपकी टेक्नोलॉजी का लाभ जरूर लेंगे, ताकि हमारा जो कृषि कार्यकलाप है वो लाभकारी बन सके। और साथ ही साथ जो एफपीओ जिस उद्देश्य के लिए बने हैं और जिस उद्देश्य के लिए, जिस क्षेत्र में वो बागवानी क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो लाभकारी बन सकेगा। लास्ट में सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसानों को आप? हम किसानों को ये कहना चाहते हैं कि बागवानी एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। युवाओं को नई तकनीकियों के साथ में इस क्षेत्र में आना चाहिए और उनको इसी में एक अच्छा उद्यम स्थापित करना चाहिए, अच्छे उद्यमी बनना चाहिए। और जो तकनीकियां इस तरह के, जैसे हमारा संस्थान है, ऐसे आईसीआर के बहुत सारे संस्थान हैं, उनसे संपर्क करके जो वहाँ के वैज्ञानिक नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उनकी जानकारी लेना चाहिए और उनसे अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन भी करना चाहिए। सर, हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी, सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।